स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर टू यू में। और आज का जो टॉपिक आप सभी के लिए लाए हैं हम वही एफएसटी वाली हमारी जो सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ के अगले 20 क्वेश्चंस हैं। तो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और आज की जो क्वेश्चन है हम वो 141 से लेके 160 तक करेंगे। और इसके पुराने पार्ट अगर आपने नहीं देखें तो उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से पुराने पार्ट्स भी देख सकते हैं। तो अब चलो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ड्यू टू आयरन एंड विटामिन ए कॉजेस। आयरन और विटामिन ए की कमी होने के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है? तो देखिए विटामिन ए की कमी के कारण आई विजन हो सकता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आई लैशन लिख दिया है, तो आई विजन होता है, ठीक है। और आई की जो विजन है वो कम हो जाती है और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो कहने का मतलब आयरन और विटामिन आयरन और विटामिन की कमी से दो अलग अलग बीमारियां होती हैं और दोनों के दोनों हैं इसमें ऑप्शंस में। और एक थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमको बोथ। तो आंसर होगा हमारा क्या इसमें? बोथ होगा। अगला है डायरिया ड्यूरिंग टीथ इज़ ड्यू टू। छोटे बच्चों में जो जब दूध के दांत निकल रहे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं कि डायरिया हो जाता है। वो डायरिया किस वजह से होता है? तो वो डायरिया होता है हमारा इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है पेलाग्रा कॉज ड्यू टू। जो पेलाग्रा नाम की बीमारी है किसकी वजह से होती है? तो ये विटामिन B2 की वजह से होती है, ठीक है, विटामिन B2। अगला है एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड। फूड की जो वैल्यू है, एनर्जी की जो वैल्यू होती है, फूड की जो एनर्जी वैल्यू होती है वो उसको हम किस चीज़ में नापते हैं? तो देखिए किलो पर मोल तो मैं तो नापते नहीं है, कि एनर्जी में तो नापते नहीं, जूल में भी नहीं नापते हैं। जो खाने की जो एनर्जी होती है, जैसे हम कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमने इतनी कैलोरीज़ ली, इतनी कैलोरीज़ बर्न की। तो कैलोरीज़ में हम जो फूड की एनर्जी होती है उसको हम कैलोरीज़ में एक्सप्रेस करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंसेस दैट कॉज एलर्जी आर डैश इन नेचर। ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो एलर्जी को कॉज करते हैं नेचर में? तो आंसर है हमारा प्रोटीन की वजह से कभी कभार क्या होता है कि एलर्जी भी हो जाती है। देन उसके बाद रेड कलर ऑफ ब्लड। खून का लाल कलर किस वजह से होता है? तो खून का लाल कलर किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये आयरन से बनता है। आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन भी बहुत कम बनता है। तो आपको हम बता दें कि रेड कलर जो है खून का वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 हमारा कहता है कि पर्सन नेवर सीम टू बी हंग्री फॉर मील्स। ऐसा कौन सा इंसान, ऐसा क्या वो शरीर के अंदर ऐसी क्या चीज़ हो जाती, किस चीज़ की कमी हो जाती है कि इंसान को खाने की मतलब भूख ही नहीं लगती है? तो भूख नहीं लगने का कारण ये है कि विटामिन B की कमी है, विटामिन B का डिसबैलेंस है। तो इसेंशियल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग टीथ दैट रेजिस्ट डीके। ये इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चाहिए होती है, और ताकि हमारे दांत न सड़ें इसलिए भी चाहिए होती है। तो इनमें से आंसर है हमारा फ्लोरीन अगर की मात्रा हमको इसलिए चाहिए होती है ताकि हमारे दांत स्ट्रॉन्ग रहें और सड़ें ना। अगला है लाइसोसोम्स आर फाउंड इन डैश। लाइसोसोम्स कहाँ पर हमें मिलते हैं? देखो टिश्यू फ्लूइड में मिलते हैं, नसल सेक्रेशन में मिलते हैं और सलीवा में मिलते हैं, टीयर्स में मिलते हैं। ये लाइसोसोम्स जो होते हैं ये एंजाइम्स होते हैं, ये इन तीनों चीज़ों में मिलते हैं। आंसर होगा क्या? ऑल ऑफ दीज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ डिजीज़ को ट्रांसमिट करने का जो मोड है इनमें से कौन सा मोड है? देखिए एयरबोर्न डिजीज़, जो एयर से हवा से भी डिजीज़ फैल जाती हैं, खाने से भी फैल जाती हैं, फूड बॉर्न डिजीज़ और डिजीज़ स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स और इंसेक्ट्स के बारे में। तो आंसर होगा क्या? ऑल ऑफ दीज। इसमें है अगला क्वेश्चन है इट माइग्रेट्स फ्रॉम स्टमक टू लेग एंड प्रोड्यूसेस लार्वे विच आर रिलीज इन वाटर। ये स्टमक टू द लेग एंड प्रोड्यूसेस, इट माइग्रेट फ्रॉम स्टमक टू लेग एंड प्रोड्यूसेस लार्वे विच रिलीजेस इन द वाटर। तो ये किसका ये जो लाइन कही जा रही है कि वो स्टमक से लेग की तरफ माइग्रेट करता है और लार्वे को जो है पानी के अंदर छोड़ देता है। तो वो है एडल्ट वॉर्म जो होता है वो किसमें? पानी के अंदर ही अपना लार्वा छोड़ देता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड द होम्योपैथी इज़ क्रिएटेड इन 1995। जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और होम्योपैथी है वो हमारा 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था, क्रिएट किया गया था। देन HIV
इसमें से देखिए HIV डैश सर्वाइव्स आउटसाइड द बॉडी। HIV जो ह्यूमन इम्यूनोड सिंड्रोम जो हमारा वायरस है वो शरीर के बाहर तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। जब भी कोई भी एड्स नाम की बीमारी होती है तो वो शरीर के अंदर वायरस जब जाता है तभी होती है। तो ये बाहर मतलब कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है, बाहर तो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो इसलिए आंसर क्या होगा, कैन नॉट। अगला है फंक्शनल यूनिट ऑफ होल नर्वस सिस्टम। हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसकी फंक्शनल यूनिट कैसे होती है। जैसे बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है, हमारी फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है। ऐसे ही फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। वो कहता है कि द आउटर सरफेस ऑफ द सेरिब्रम इज, सेरिब्रम की जो हमारी आउटर सरफेस है उसको क्या कहते हैं, उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैमेज टू इट रिजल्ट्स इन द कोमा और परमानेंट स्लीप। इनमें से कौन सा है जिसको डैमेज हो जाए तो हम कोमा में भी जा सकते हैं या फिर परमानेंट स्लीप में भी जा सकते हैं। तो आंसर होगा इसका क्या, मिड ब्रेन। हमारा मिड ब्रेन है, अगर उसमें कोई भी डैमेज होता है तो हम कोमा में भी जा सकते हैं या फिर परमानेंट स्लीप। कोमा और परमानेंट स्लीप एक ही चीज़ होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्शन ऑफ ब्रेन दैट कनेक्ट्स इट टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के लिए कौन सा ऐसा ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। तो आंसर है हमारा क्या, ब्रेन स्टेम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्प्स टू रेगुलेट रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग एंड अदर इनवॉलंटरी फंक्शंस। इनमें से कौन सा है जिसके कब्जे में ये सारी चीज़ें होती हैं, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग और इनवॉलंटरी जो फंक्शंस हैं बाकी के, वो किसके कब्जे में होते हैं, तो हमारे ब्रेन के। तो ब्रेन के मेडुला नाम के पार्ट में, जो पार्ट के कब्जे में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा देयर आर डैश पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स दैट ब्रांच ऑफ फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू इट्स लेंथ। देयर आर डैश पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स दैट ब्रांच ऑफ फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से कितने पेयर हैं, कितने जोड़े हैं स्पाइनल नर्व्स के जो निकलते हैं। तो आंसर होगा कितना, 31 होते हैं। PNS कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल नर्व्स। PNS का क्या होता है, PNS कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल नर्व्स। वो कौन सी नर्व्स होती हैं, तो उन नर्व्स को हम कहते हैं कार्नियल नर्व्स, उनको हम बोलते हैं क्या, कार्नियल नर्व्स कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो आपको अब मैं आशा करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चंस आपके पेपर में आए और आप अच्छे से कर पाएँ। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको अगली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपने अगर पीछे की वीडियोस ना देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।